जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि अक्टूबर वर्ष 2024 के विषय में। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, अक्टूबर में गुरु होंगे महाबली। अवश्य मित्रों, अक्टूबर में गुरु महाबली होंगे। बृहस्पति बदलेंगे अपनी चाल और खुलेगा वृषभ राशि वालों का किस्मत का ताला। मान सम्मान के साथ हर काम में मिलेगी सफलता। मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अक्टूबर माह में शुक्र की राशि वृषभ में उल्टी चाल से चलने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ खूब धन लाभ जरूर होने वाला है। 9 ग्रहों में से मित्रों, गुरु बृहस्पति को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली माना जाता है। शनि के बाद गुरु बृहस्पति सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। मित्रों, वह एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं। ऐसे में उन्हें राशि चक्र करने में पूरी 12 साल का वक्त लग जाता है। लंबे समय तक एक ही राशि में रहने के कारण इसका असर हर राशि के लोगों के जीवन पर लंबे समय तक रहता है। मित्रों, बृहस्पति को 9 ग्रहों का देवता माना जाता है। इसके साथ ही इस ग्रह को आध्यात्म, शिक्षा, संतान, स्वस्थ, ज्ञान, सुख, समृद्धि का कारक माना जाता है। ऐसे में मित्रों, गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने का असर हर राशि के लोगों के जीवन पे किसी न किसी तरह से जरूर पड़ेगा। बता दें मित्रों कि इस समय गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है और इस राशि में साल 2025 तक रहने वाले हैं। ऐसे में वह समय समय पर अस्त उदय होने के साथ साथ वक्री और मार्गी भी होते हैं। मित्रों, बता दें कि अक्टूबर माह में गुरु वक्री होने वाले हैं। कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। जानते हैं मित्रों, गुरु बृहस्पति के वक्री होने से वृषभ राशि को क्या मिलने वाला है, सबसे अधिक लाभ या सबसे ज़्यादा नुकसान। किंतु कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के जीवन में बदलाव आना तय है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के विषय में। अक्टूबर वर्ष 2024 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। अक्टूबर में मित्रों, गुरु अवश्य ही महाबली होकर वृषभ राशि वालों की जन्म कुंडली के अष्टम भाव एवं एकादश भाव 11वें भाव के मालिक हैं। अब अष्टम भाव मित्रों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जन्म कुंडली का एक अष्टम भाव बड़ा ही गुप्त रहस्यों से भरा होता है। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति बन रहे हैं। इसका मतलब कि आप जीवन में जितने ज़्यादा रिस्क के काम करेंगे उतना धन लाभ जरूर कमाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव विचित्र घटनाओं का निर्माण करता है। अष्टम भाव जन्म मृत्यु को बतलाता है। मित्रों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव अत्यंत खतरों को बतलाता है, साहस को बतलाता है और गुप्त युक्तियों से इंसान धन प्राप्त करता है। क्योंकि अगर बात करें तो जन्म कुंडली की द्वितीय भाव से सप्तम पड़ता है अष्टम भाव। सप्तम से सप्तम की बात करें तो द्वितीय भाव आएगा जहां से संचित धन को देखा जाता है, किंतु द्वितीय से सप्तम को देखें तो अष्टम भाव आएगा जहां पर गुप्त युक्तियों के द्वारा धन संचित करता है। ये धन किसी के माध्यम से भी आता है या किसी का धन हड़प लेना, ये अष्टम भाव भी बतलाता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति महाबली होकर आपको अचानक से धन लाभ जरूर कराएंगे। एकादश भाव के भी मालिक हैं, तो एकादश भाव के मालिक होने के कारण मित्रों, आपको बड़े भाई बहनों से अवश्य ही आपको लाभ होगा। घर के बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ होगा। एकादश भाव मित्रों समस्त प्रकार की इच्छाओं को बतलाता है। इंसान की समस्त प्रकार की इच्छाएं एकादश भाव से देखी जाती हैं
तो एकादश भाव के मालिक आपके देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं और इस समय आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं। शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होने से अवश्य ही अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़े से आपको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध की कन्या राशि को देखने की वजह से आप प्रेम संबंधों के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पेट से संबंधित आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, लीवर किडनी से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना है और प्रथम संतान को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को मित्रों जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको लाभ जरूर होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे महा उपाय भी बीच बीच में बताऊंगा जिनको विश्वास के साथ करते हैं तो इन किसी भी प्रकार की समस्याओं में आप नहीं पड़ सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर हो सकती है। तो कृपया वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से सुने आप। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की बात चल रही है तो अवश्य ही मित्रों वृषभ राशि में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। इस राशि में साल 2025 तक रहने वाले हैं। मित्रों, ऐसे में वह एक समय समय पर अस्त उदय होने लगते हैं। अक्टूबर माह में गुरु बकरी होने वाले हैं। कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है मित्रों, तो किसी की किस्मत अवश्य ही खराब होने वाली है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मित्रों गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर वर्ष 2024 को सुबह 10:01 पर वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे और अगले साल 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 में मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, वक्री और मार्गी का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आप लोगों को, आपके मन में अवश्य ही कई प्रकार के प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री का क्या मतलब है। मित्रों, जब ग्रह सीधी चाल चलता है तब वह मार्गी होता है, किंतु इसके विपरीत जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है तो वह वक्री हो जाता है। उल्टी चाल का मतलब क्या है मित्रों? वृषभ से मेष में आना या वृषभ से मेष की तरफ जाना, ये ग्रहों की वक्री अवस्था को बतलाता है मित्रों। जिस प्रकार से नवग्रहों में से राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते मित्रों। इसी प्रकार से कभी कभी शुभ ग्रह भी वक्री हो जाते हैं और उल्टी चाल चलने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ राशि वालों को अत्यधिक नुकसान होता है तो किसी को लाभ भी होता है। वह अपनी भाव अनुसार इंसान को लाभ देते हैं और साथ ही अगर इनकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो 101% जो मैं कह रहा हूँ वह अवश्य लागू हो जाता है मित्रों। इंसान के जीवन में मित्रों मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अगर प्राप्त है तो वह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से होता है मित्रों। बृहस्पति शिक्षा है, संतान है। जब भी बृहस्पति अस्त हो जाते हैं जन्मजात तो इंसान को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती, कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं आती हैं और वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रहता है या ज़्यादा नहीं पढ़ पाता किसी कारणवश। पढ़ाई लिखाई में अगर होशियार भी है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में वह आगे नहीं बढ़ पाता है। यही पहचान है मित्रों। बृहस्पति की मजबूत स्थिति दर्शाती है कि इंसान को उच्च शिक्षा जरूर प्राप्त होती है या उच्च पद प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है जब ही ये सब चीज़ें इंसान को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर बात करें मित्रों कुछ ग्रहों की दृष्टियाँ अगर बात करें मित्रों तो किसी की 3 दृष्टियाँ होती हैं तो कोई एक दृष्टि अपनी सप्तम दृष्टि से ही देखता है। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, शुक्र ये केवल इनके पास एक दृष्टि है और अपनी सप्तम दृष्टि से ये देखते हैं, किंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जो त्रिकालदर्शी हैं। 3 दृष्टियाँ इनकी बड़ी प्रभावी होती हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि और मंगल, बृहस्पति। मित्रों, इनकी 3 दृष्टियाँ मानी जाती हैं। जैसे कि मंगल की 3 दृष्टि है, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की भी मित्रों 3 दृष्टियाँ ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है मित्रों, वह जहाँ बैठता है जन्म पत्रिका के जिस भाव में विराजमान होते हैं वहाँ से वह अपनी पंचम,
सप्तम एवं नवम दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर बात चल रही वृषभ राशि वालों की, तो वृषभ राशि वालों की जन्म पत्रिका में इस समय देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में विराजमान है। लग्न में विराजमान होने की वजह से अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर इसका फल मैंने पहले बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित सुपाच्य भोजन करना होगा, क्योंकि कुछ न कुछ पेट संबंधी समस्या हो सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ है, लंबे समय से परेशानियों का सामना करने जा रहे हैं, अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने वाली है और नवंबर दिसंबर से आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। विवाह योग संपन्न होगा। जिनका विवाह हो गया है उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन बड़ा मिठास भरा होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ होने के पूरे संकेत हैं। नवम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पर नवम दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, यहाँ पर आप देखें कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि वह शनि की मकर राशि को देखेंगे। यहाँ पर नीच अभिलाषी दृष्टि डल रही है मित्रों, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो वहीं पर मकर राशि में जाकर नीच में के हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर नीच अभिलाषी दृष्टि डालने की वजह से भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच बीच में रुकावटें भी आएंगी, किंतु आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। बस आपको आलस का त्याग करना है और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। नवम भाव इंसान के जीवन को परिवर्तन को भी बतलाता है मित्रों, किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही महाबली होकर आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। तो यहाँ पर लंबी लंबी यात्रा हो सकती हैं मित्रों। नवम भाव मित्रों भाग्य धर्म को बतलाता है, तो धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं। मित्रों, बृहस्पति के बिना इंसान को मान सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बृहस्पति को मजबूत अगर बनाना है तो आपको नियम पूर्वक सूर्य उदय होने से ठीक 1 घंटे पहले निद्रा का त्याग करें और ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो स्नान करके आपको पूजा पाठ करने से घर में बरकत होती है और जीवन में उन्नति मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है मित्रों। तो यहाँ पे आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और वृषभ राशि वालों के लिए जो रत्न की बात है, 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण करके रखें, अवश्य लाभ होगा। जय